माय लैब केमिस्ट्री क्लासेस। आज पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के आवर्ती गुण के संदर्भ में दूसरी प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेज के बारे में बताया। तो एटॉमिक रेडियाई को जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि एटॉमिक रेडियाई है क्या। एटॉमिक रेडियाई को समझने से पहले जान लीजिए कि किन्हीं दो समनाभिक, समनाभिक का मतलब जिनके नाभिक समान आकार के हों, जैसे हाइड्रोजन अणु ले लीजिए H2, क्लोरीन अणु ले लीजिए Cl2, ऑक्सीजन अणु ले लीजिए O2, नाइट्रोजन अणु ले लीजिए N2। इनमें सब में दो दो परमाणु परस्पर संयोग करके कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ करके क्या बनाते हैं, उनके अणु बनाते हैं। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, Cl2 अणु है, ये एटम है, मॉलिक्यूल है, और ये दो एटम से मिलकर बना है, Cl और Cl, और इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। तो समनाभिक इसलिए हुए क्योंकि दोनों ये समान परमाणु है, समान परमाणु होने के कारण इनके नाभिकों का आकार बराबर होगा। तो ऐसी दशा में जब दो समनाभिक परमाणु परस्पर कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाता है। यानी इंटरन्यूक्लियर स्पेस जो होता है या डिस्टेंस जो होता है, सॉरी स्पेस नहीं डिस्टेंस, उसका आधा क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है 1.98 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा या कोवैलेंट रेडियाई क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2, यानी 1.98 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो क्लियर हो गया परमाणु त्रिज्या। अब जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, धातुओं के बीच जो बंध पाया जाता है उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड युक्त जो धातुएं होती हैं उनकी त्रिज्या जो कहलाती है उसको मेटेलिक रेडियाई कहते हैं। और मेटेलिक रेडियाई हमेशा क्या होती हैं, एटॉमिक रेडियाई से बड़े होते हैं। इसके अलावा अक्रियक गैसें जो होती हैं वो आसानी से क्रिया नहीं करती किसी से, या कह लीजिए शुरुआती अक्रिय गैसें तो किसी से क्रिया नहीं करती। ऐसी दशा में उनका जो रेडियाई होता है उसको वान डेर वाल रेडियाई कहते हैं। वो उनके इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है उसका आधा होता है। अब आप जानिए, आप अगर उसमें चलते हैं आवर्त सारणी में तो देखते क्या है कि ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई का मान धीरे धीरे कम होने लगता है, और आवर्त में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या n के मान में वृद्धि होने के कारण एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं जेफ का मान बढ़ने के कारण कक्षाएं संकुचित होती जाती हैं, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई का मान कम होता जाता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियाई तो हम देखते क्या है कि हमको कुछ जिगजैग एसेंडिंग ग्राफ प्लॉट होता है, जहां पर श्रिंग और गर्त बनते हैं। श्रिंग जो होते हैं वो हमेशा क्षार धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं और गर्त जो होते हैं हैलोजनों के द्वारा बनाए जाते हैं। उसका कारण ये है कि क्षार धातुओं की एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे चलने पर क्रमशः बढ़ती हैं और अधिक होती हैं, और हैलोजनों की एटॉमिक रेडियाई